उड़ीसा को नवीन बाबू नहीं चला रहे। एक कुछ लोगों का कुनबा है, उन्होंने सीएम हाउस पर कब्जा कर लिया है। उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता है और वे नवीन बाबू का उपयोग करते हैं। क्या वाकई ओडिशा के सीएम हाउस को कोई बाहरी कंट्रोल कर रहा है? नवीन बाबू को भी अच्छा होता, लेकिन अब वो आउटसोर्स कर रहे हैं। अन्य भाषाभाषी, अन्य राज्य के व्यक्तियों के भरोसे उड़ीसा सुपुर्द करना है। नवीन पटनायक के सियासी वारिस पर क्यों छिड़ी है बहस? उड़ीसा एक स्वाभिमानी प्रजा है। न्यूज नेशन पर सॉलिड इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने मिशन ओडिशा पर बेबाकी से बात रखी। हिंदुस्तान का उड़िया ने नेतृत्व किया हुआ है। साथ ही साथ सूबे के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पर उनके संभावित उत्तराधिकारी को लेकर गंभीर आरोप भी जड़ दिए कि कुछ साल से नवीन बाबू का सीएम हाउस कोई और कंट्रोल कर रहा है और उन्होंने गैर उड़िया को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। अब सवाल है कि आखिर कौन है वो चेहरा जिन्हें ओडिशा के चुनावी संग्राम में बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बना लिया है? तो इस सवाल का जवाब है ये तस्वीरें। देश के कद्दावर राजनेताओं में से एक नवीन पटनायक 24 साल से ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ साए की तरह हर वक्त साथ रहने वाले ये हैं वीके पांडियन। तमिलनाडु में जन्मे वीके पांडियन पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं। शासन प्रशासन से सियासत तक उन्होंने 10 साल के अंदर पैठ बनाई और बीजेडी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खासम खास बन गए। लेकिन उनके साथ बाहरी मुद्दा भी साए की तरह चलने लगा। बीजेपी के सुपर टॉप चेहरे ब्रांड मोदी ने बीजेडी में वीके पांडियन के बढ़ते कद को उड़िया अस्मिता के खिलाफ बताया। नवीन बाबू को भी अच्छा होता कोई उड़िया व्यक्ति को अपनी विरासत देने के लिए तैयारी करते, जो उड़िया भाषा से जुड़ा हुआ हो, उड़िया अस्मिता से जुड़ा हुआ हो, उड़िया के जनजीवन से पला बढ़ा हो। लेकिन अब वो आउटसोर्स कर रहे हैं। अन्य भाषाभाषी, अन्य राज्य के व्यक्तियों के भरोसे उड़ीसा सुपुर्द करना है। तो उड़ीसा एक स्वाभिमानी प्रजा है। उड़ीसा के लोगों ने सदियों से स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। हिंदुस्तान का उड़िया ने नेतृत्व किया हुआ है। ऐसे लोग दोबारा किसी की गुलामी उनको मंजूर नहीं है। वो नवीन बाबू के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन नवीन बाबू ने जिनको विरासत देना तय किया है उनके लिए रत्ती भर भी उड़िया लोग कुछ करने को तैयार नहीं है। और इसलिए उन्होंने तय किया है कि उड़िया अस्मिता के लिए, उड़िया स्वाभिमान के लिए, उड़िया के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। 77 साल के नवीन पटनायक पहली बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। सूबे में उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जिस तरह हाई है, उससे ये माना जा रहा है कि दोनों ही सीटों पर जीत हो सकती है। ऐसे में एक सीट नवीन पटनायक अपने राइट हैंड वीके पांडियन के लिए छोड़ सकते हैं। एक तरफ पूर्व आईएएस वीके पांडियन के भविष्य के रास्ते बनाए जा रहे हैं, दूसरी ओर बीजू जनता दल के इतिहास में सबसे बड़ी बगावत की आवाजें भी उठी। चुनाव समर से पहले उन्होंने स्टार प्रचारकों ने नवीन बाबू का साथ छोड़ दिया, जो राष्ट्रीय राजनीति में बीजेडी का चेहरा बने थे। पांडियन का बढ़ता कद, बीजेडी में बगावत पर बगावत। सिद्धांत महापात्रा, अनुभव महांती, आकाश दास नायक, अरविंदम रॉय, ओडिशा फिल्मों के 4 स्टार चेहरे कभी नवीन पटनायक की पार्टी में स्टार लीडर रहे, लेकिन बारी बारी से बीजू जनता दल का दामन छोड़ दिया। अरिंदम रॉय ने सबसे पहले पार्टी छोड़ी और 15 मार्च को पीएम मोदी की शरण में चले गए। उन्होंने नवीन पटनायक को भेजे अपने इस्तीफे में नाराजगी जाहिर की थी। इसी तरह एक्टर टर्न टू पॉलिटिशियन में सिद्धांत महापात्रा का नाम भी है, जिन्हें 2019 के पहले तक नवीन पटनायक का नंबर 2 कहा जाता था। 2009 और 2014 में बहरमपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। 2019 में पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। नेम फेम वाली रेस में चर्चित अभिनेता आकाश दास नायक का भी नाम रहा। ओडिशा के सुपरस्टार आकाश को बीजेडी ने 2014 में टिकट दिया था, फिर 2019 में ड्रॉप कर दिया था। बीजेडी के स्टार चेहरों की बगावत के पीछे पांडियन के बढ़ते कद को ही कारण माना जा रहा है, जिनका रोल पार्टी में टिकट बंटवारे, स्ट्रेटजी और कैंपेन में बढ़ा है और अब इसी विरासत की सियासत पर घमासान मचा है। टीम न्यूज नेशन।